नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे कि कैसे बिजली का सुधार करने के लिए जनता दरबार का किया गया आयोजन और लखीमपुर में कैसे सड़कों पर उतरे हिंदू तमिलनाडु के मंत्री का हुआ विरोध। साथ ही चर्चा करेंगे सुपौल की, जहां मेला देखकर घर लौट रही नाबालिग लड़की के साथ हुआ गैंगरेप। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर बिहार के कैमूर से है, जहां कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड अंतर्गत प्रखंड सभागार में जिलाधिकारी कैमूर सावन कुमार के निर्देशन पर बिजली सुधार से संबंधित जनता का दरबार लगाया गया, जिसकी अध्यक्षता जेई परमेश्वर कुमार ने किया। कैंप के माध्यम से कुल 12 बिजली सुधार एवं 2 मीटर बदले गए, साथ ही एक मिल का कनेक्शन किया गया। इस मौके पर कमलेश कुमार, सुरेंद्र बिंद, भरोसा शाह सहित कई लोग मौजूद रहे। ये कैंप प्रत्येक शनिवार को लगेगा, जिसमें बिजली से संबंधित समस्याओं का समाधान किया जाएगा। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे एवं तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म का विरोध किया और तथाकथित रूप से अभद्र बयानबाजी करके सनातन धर्म में रोष पैदा करने का प्रयास किया, जिसका विरोध लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी तहसील के लोगों द्वारा किया गया। राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंस्था एवं जनसंघ विकास संगठन के पदाधिकारियों ने प्रदेश अध्यक्ष विनोद तिवारी के नेतृत्व में तख्ता पट्टी लेकर मार्च निकालकर नायब तहसीलदार हर्ष निषाद को ज्ञापन सौंपा और उदयनिधि स्टालिन के इस्तीफे की पेशकश की। तख्ता पट्टी पर एमके स्टालिन इस्तीफा दो, उदयनिधि इस्तीफा दो, हिंदू विरोधी भारत छोड़ो, भारत माता की जय आदि नारों से मोहम्मदी में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष विनोद तिवारी, RN दीक्षित, ब्रजेश पांडे, विमल मिश्रा, गोपाल तिवारी, संतोष दीक्षित, उपेंद्र पांडे, अतुल मिश्रा, भास्कर मिश्रा, अमिताभ तिवारी इत्यादि कार्यकर्ता मौजूद रहे। शुभ नाम है आपका और किस पद पे हैं आप? मेरा नाम विनोद तिवारी है। मैं राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंस्था का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जनसंघ विकास संगठन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशासनिक हूँ। अभी आप लोगों ने जो यहाँ पे एक जनसैलाब लेकर के आप लोग चले थे, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे ने उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म का विरोध करते हुए, और वो भी सनातन उन्मूलन का एक उनका फंक्शन चल रहा था, एक समारोह चल रहा था, उसमें सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया हर प्रकार से अवहेलना करते हुए उन्होंने ये कहा था कि सनातन धर्म को जड़ मूल से ख़त्म कर देना चाहिए। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? जो हमें जो कहना था वो तो आपने कह ही दिया है। अब हम उन पर इस जो उन्होंने कहा है इस पर कार्रवाई की मैं मांग कर रहा हूँ। मैंने SDM के माध्यम से राष्ट्रपति महोदया को एक ज्ञापन दिया है और उसमें हमने मांग की है कि तमिलनाडु सरकार को बर्खास्त किया जाए, और जो उदयनिधि स्टालिन है और इसके पिता जो MK स्टालिन है, मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के, सरकार को बर्खास्त किया जाए और इसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, कानूनी कार्रवाई जाए। सनातन धर्म का कोई भी अपमान करने के लिए कोई हकदार नहीं है। सनातन धर्म जो सनातन धर्म का अपमान करेगा उसको भारत छोड़ देना चाहिए। अगर ये ऐसा कार्रवाई नहीं हुई तो पूरे हिंदुस्तान में मैं अपने संगठन के माध्यम से इसमें पूरा प्रदर्शन करेंगे, विरोध करेंगे और इसको उखाड़कर फेंकने का काम करेंगे हम। लखीमपुर खीरी से सी न्यूज संवाददाता अतुल की रिपोर्ट। खबर सुल्तानपुर के लम्बुआ क्षेत्र से है, जहां सैयतापुर सराय बरेहता गांव में हर वर्ष की तरह इस बार भी चहल्लुम बड़े ही अकीदत के साथ मनाया गया। हजरत इमाम हसन व हुसैन की याद में लोग चहल्लुम का त्योहार सदियों से मनाते चले आ रहे हैं। इस मौके पर दूर दराज से लोग चहल्लुम का पर्व देखने के लिए आते हैं, जिसमें मुख्य रूप से विभिन्न गाँव से आए हुए ताजिया आकर्षण का केंद्र रहते हैं। अगल बगल के कई गाँव से चौकदार, सैयतापुर सराय से खलील अहमद, बरेहता से अख्तर अली, नसीरुद्दीन, खुदौली से जमील अहमद आदि चौकदार अपनी अपनी ताजिया लेकर करबला पहुंचते हैं, जहां पर कार्यक्रम की शुरुआत दूर दराज से आए अंजुमन अखाड़ा अपने अपने फन का मुजाहिरा पेश करते हैं। हजरत इमाम हसन, इमाम हुसैन की याद में मातम करते हुए नौहा पढ़ते हुए करबला की जानिब रवाना होते हैं और करबला पहुंचकर सभी चौकदार ताजिए को दफन करते हैं। शंकरपुर ये जो 40वां चहल्लुम हम लोग मनाते हैं, ये यादगार है इमाम हुसैन की याद में हम लोग मनाते हैं। उनकी शहादत के 40 दिन पर एक यादगार के तौर पे हम लोग मनाते हैं, और ये आज से नहीं काफ़ी अरसे से ये चला आ रहा है, जिसमें हिंदू मुस्लिम सारे लोग मिलकर इसको मनाते हैं। एक कौमी एकजुटता का एक मिसाल है।
यहाँ न किसी तरह के भेदभाव है, न कोई दिक्कत है और हमेशा से मनाया जा रहा है, आज भी हम लोग मना रहे हैं। इसमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, सारे लोग इससे खुश रहते हैं। ठीक ग्राम प्रधान बरहता अफसर अली, ये हज़रत इमाम हुसैन की अकीदत में 40वां हम लोग मनाते हैं, जिसमें खुदौली ग्राम और इधर शंकरपुर, बरहता, सैतापुर सराय लगभग और अगल बगल के जो गांव हैं सारे वर्ग के लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं, आपसी सद्भाव से त्यौहार मनाते हैं। हम गंगा प्रसाद यादव इसी गांव सुबह के निवासी हैं। हमारे यहाँ चहल्लुम का त्यौहार जो है बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें कोई ये नहीं है खाली मुस्लिम लोग ही यहाँ आते हैं। हमारे यहाँ हथौड़ा, बरहता, शंकरपुर, खुदौली आसपास के जो भी हिंदू मुस्लिम सारे लोग इकट्ठा होकर के ये जगह बहुत अच्छे से मनाते हैं। और यहाँ जो लाठी खेलते हैं लोग, उसको हम नहीं खड़ा बोलते हैं, बहुत अच्छे तरीके से खेलते हैं। उसको देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। यही नहीं है कि लभुआ तहसील क्षेत्र के या सुल्तानपुर जिले के काफ़ी अन्य गांवों से लोग आते हैं। बगल में प्रतापगढ़ है, जौनपुर है, वहाँ से भी लोग यहाँ का अखाड़ा देख रहे हैं। यहाँ का त्यौहार बहुत दिनों से मनाया जा रहा है। हम लोग छोटे छोटे से तब से लेकर के आज तक, और ना तो किसी प्रकार की आज तक कोई झगड़ा लड़ाई हुई किसी से, न किसी तरह का किसी का भेदभाव हुआ, और हम सब लोग एक तरह से एक जगह इकट्ठा होकर के बहुत विधिवत इस त्यौहार को मनाते हैं। यहाँ पे शासन प्रशासन का कैसा सहयोग है? यहाँ पर शासन प्रशासन का बहुत अच्छा सहयोग रहता है। वैसे शासन प्रशासन की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, उनका सहयोग हम लोगों को चाहिए। हम लोग खुद ही इस तरह से हैं कि एक दूसरे का सहयोग करते हैं और शासन प्रशासन भी हमारे लोगों को सहयोग करता है। यहाँ बरहता में जो चहल्लुम मनाया जाता है, यहाँ पे बहुत दूर दूर के लोग यहाँ पे चहल्लुम में शिरकत करते हैं। यहाँ में प्रतापगढ़ जिले कम से कम प्रतापगढ़ है, गाबरा, जौनपुर और कठार, शंकरपुर, लम्बुआ, चांदा, सब यहाँ के बच्चे यहाँ खेलने के लिए लकड़ी का जो मुजाहरा होता है उसको खेलने के लिए यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर अच्छे जितने लोग आते हैं उनको कुछ न कुछ इनाम भी दिया जाता है। और यहाँ पे चहल्लुम बहुत अच्छे ढंग से मनाया जाता है। हम लोग आपस में मिल करके हिंदू मुस्लिम अच्छे ढंग से यहाँ पे चहल्लुम मनाते हैं। कोई किसी तरह का विवाद कभी हो। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। खबर बिहार के सुपौल जिले से है, जहां जिले के छातापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव रामपुर में जन्माष्टमी का मेला देखकर घर लौट रही एक नाबालिग लड़की के साथ गांव के ही कुछ लोगों ने अज्ञात लोगों के साथ मिलकर गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। वहीं पीड़िता ने मामले को लेकर महिला थाना सुपौल में एक आवेदन दिया है। वहीं आवेदन में कहा गया है कि जन्माष्टमी का मेला देखकर रात करीब 8 बजे वो अपने घर की ओर आ रही थी। इसी दौरान गाँव के ही व्यक्ति पवन सहनी और लालपुर निवासी राजू झा ने अज्ञात लोगों के साथ मिलकर उसका मुंह बंद कर तालाब के किनारे उसे ले गए, जहां पर चारों व्यक्तियों ने मिलकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद करीब 1-2 घंटे तक वो बेहोश रही। होश में आने पर उसने स्वयं को निर्वस्त्र पाया। इसके बाद किसी तरह वो अपने रिश्तेदारों के पास पहुंची और सारी घटना की जानकारी दी। वहीं पीड़िता ने महिला थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि सुशासन बाबू के राज्य में पुलिस प्रशासन के द्वारा पीड़िता को न्याय मिल पाता है अथवा नहीं। घटना क्या हुआ, कैसे हुआ? मेला देखने गए थे, फिर 4 आदमी आए, रास्ते से पकड़ के ले गए थे। 2 आदमी पकड़ गए थे, से नहीं पहचाना, 2 आदमी को पहचान गए। वो दोनों एक का नाम था पवन, एक का नाम था राजू। कहाँ का रहने वाला? वो रामपुर का ही रहने वाला। आप कहाँ आए हैं अभी? आप ये सुपौल आए हैं। महिला थाना। हाँ, क्या करिएगा जब? केस करने के लिए। इंसाफ मांगने के लिए आए। सुपौल बिहार से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।